तो गाइस यार, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे हीरो ली को ग्रैंडपा के ट्रेजर्स में से एक वूजियो नाम की कर्ज रिंग मिली थी और उस रिंग के अंदर हेडिस नाम का एक पेट भी था। ली ने उस पेट को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। तभी वहां पर ग्रैंडपा ने खून की उल्टी की थी और वहां पर उसका बेटा भी आ गया था, जो कि ली के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा था कि ली ने मेरे फादर की ऐसी हालत की है। और उसके साथ में एक डॉक्टर भी था जो ग्रैंडपा को ठीक नहीं कर पाया था और वो कह रहा था कि आप सभी लोगों को इनके फ्यूनरल की तैयारी कर लेनी चाहिए। तभी सिस्टर तियान बीच में बोलते हुए कह रही थी कि आप लोगों ने जितना भी ट्राई करना था आप लोगों ने कर लिया, तो हम लोगों को मास्टर को भी एक मौका देना चाहिए क्योंकि वही है जो ग्रैंडपा की जान बचा सकते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे हीरो ली को देखते हैं कि ग्रैंडपा की तरफ देखकर अपने मन में कह रहा होता है अगर इन लोगों ने कुछ समय और बर्बाद किया होता तो एनर्जी और ब्लड की कमी के कारण इनकी हालत खराब हो गई होती। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो कोई भी मसला नहीं है कि जब तक इनके मेरिडियंस में जीने की क्षमता है तब तक मैं इनकी जान बचा सकता हूँ और इनकी बॉडी के अंदर जितने भी जहरीले पदार्थ है जिससे इनको तकलीफ हो रही है मैं उन सभी को सोल्व कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद में हमारा हीरो ली अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है और ली के आसपास से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही होती है और ली ने उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कई सारे नीडल्स को बना लिया होता है। ये चीज देखकर ब्रदर टियान काफी शौक होते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार ये किस प्रकार की टेक्निक है। सिस्टर तियान कह रही होती है ब्रदर बेनिफैक्टर तो सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और जो इन लोगों का सेकंड अंकल होता है वो कहता है ओल्ड मैन का इलाज नहीं हो पाया तो मैं देखूंगा कि ये बंदा क्या करता है। और हम लोग ली को देखते हैं जो अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है और वो उन सभी नीडल्स को ग्रैंडपा की तरफ भेज देता है और वे सारी की सारी नीडल्स जाकर सीधी ग्रैंडपा के माथे पर लगती है और ग्रैंडपा के माथे के अंदर से कोई रेड कलर की चीज निकल रही होती है। और ये चीज देखकर डॉक्टर एंड्रू काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं ये तो चाइनीज की प्राचीन टेक्निक एक्यूपंक्चर है। सिस्टर उससे पूछती है आखिरकार ये एक्यूपंक्चर टेक्निक क्या होती है। तो डॉक्टर एंड्रू हमें एक्यूपंक्चर के बारे में बताते हुए कह रहे होते हैं एक्यूपंक्चर टेक्निक मेडिकल स्किल्स में टॉप क्लास की मेडिकल टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज अगर सही तरीके से किया जाए तो ये बॉडी के अंदर से सारी इविल एनर्जी को खत्म करके हमारी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। लेकिन ये टेक्निक इतनी ज्यादा प्राचीन है कि मैंने इसके बारे में केवल किताबों के अंदर ही पढ़ा है। ली डॉक्टर की तरफ स्माइल देते हुए कहता है आपको तो इस बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। ली ने ग्रैंडपा की चेस्ट और घुटनों के अंदर भी अपने नीडल्स को घुसा दिया होता है और ली अपनी टेक्निक का यूज करते हुए कह रहा होता है अभी आखिरी काम बाकी है। हार्ट की वेसल्स के अंदर जितना भी पॉइजन बचा है उसे विस्फोट करके बाहर निकालना होगा। और इतना कहने के बाद में ली अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करता है और जिस वजह से ग्रैंडपा खांसते हुए उन सारी इनप्योरिटीज को अपने बॉडी के अंदर से निकाल देते हैं। और ये चीज देखकर सिस्टर तियान और ब्रदर तियान काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। वे दोनों ही ग्रैंडपा के पास चले गए होते हैं। तभी ब्रदर टियान ली से कहता है नहीं फैक्टर क्या आप मेरे ग्रैंडपा को बचाने में फेल हो गए। तो जो सेकंड अंकल होते हैं वो ली से कहते हैं मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम ओल्ड मैन को ठीक नहीं कर पाओगे। और तभी ग्रैंडपा भी अपनी आंखें खोल देते हैं। ब्रदर टियान कह रहे होते हैं देखो ग्रैंडपा जाग चुके हैं। टियान ग्रैंडपा के गले लगते हुए कह रहे होते हैं आपने तो हम लोगों को डरा ही दिया था। सिस्टर तियान रो रही होती है। ग्रैंडपा हंसते हुए उन लोगों से कहते हैं देखो बच्चों तुम्हारे ग्रैंडपा को कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे ग्रैंडपा भी ठीक हो चुके हैं तो इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चीज देखकर सेकंड अंकल काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं क्या क्या उसने सच में ओल्ड मैन को ठीक कर दिया। ग्रैंडपा अपनी बॉडी को देखते हुए कह रहे होते हैं जब मैं बीमार था मैंने इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया था और अब तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कई साल जवान हो चुका हूँ। ग्रैंडपा ली से कहते हैं लिटिल फ्रेंड मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ली उनसे कहता है देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं आज ही यहाँ पर था वजह से आपकी जान बच पाई। अगर फ्यूचर में आपको कोई पॉइजन देने की कोशिश करता है तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए आपको तो अपने ऊपर ब्लेसिंग महसूस करनी चाहिए क्योंकि अब मैंने आपको ठीक कर दिया है जिस वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पॉइजन का नाम सुनकर वे दोनों ही सिबलिंग्स काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं। ये सेकंड अंकल सामने आते हुए कहते हैं ऐसी बकवास बातें करना बंद करो कि तुमने ओल्ड मैन की जान बचाई है और तुम ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। आखिर मेरी गू फैमिली में ऐसा कौन होगा जो मेरे फादर को पॉइजन देने की कोशिश करेगा। और मेरे फादर की ऐसी हालत इस वजह से हुई थी क्योंकि वे सुपर पावर्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और वे किसी केमिकल के कॉन्ट्रैक्ट में आ गए थे जिस वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई थी। ली उससे कहता
कहता है, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर भड़कते हुए कह रहे थे कि मैंने ओल्ड मैन की ऐसी हालत की है, और वो बंदा तो बस मैं करता रह जाता है। सिस्टर तियान कहती है, सेकंड अंकल ऐसा तो होना बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने बहुत लंबे समय से सुपर पावर्स के ऊपर रिसर्च नहीं की है। ब्रदर टियान सोचते हुए कहते हैं, लेकिन ग्रैंडपा की हालत तो हमेशा से अच्छी थी। जब सुपर पावर्स की अवेकनिंग होने लगी थी तब ग्रैंडपा के पैरों में दिक्कत आ गई थी, और उसके अलावा ग्रैंडपा को कोई और भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब से ग्रैंडपा ने अंकल डैमियन की दवाइयों को लेना शुरू किया था, तब से उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लग गई थी। और गाइस, डैमियन इनके सेकंड अंकल का ही नाम है, और सेकंड अंकल ब्रदर टियान के ऊपर भड़कते हुए उससे कहते हैं, टियान जू, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस बाहरी व्यक्ति ने केवल कुछ ही बकवास से शब्द कहे हैं, और इन बेकार की बातों से तुम अपने सेकंड अंकल के ऊपर शक कर रहे हो। इसके अलावा क्या तुम अपने सेकंड अंकल को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते? ब्रदर टियान कह रहे होते हैं, सेकंड अंकल आप शांत हो जाइए, मैं तो केवल अनुमान लगा रहा था। और ग्रैंडपा इन सारी चीजों को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा अपने पास से एक दवाई को निकालते हुए कहते हैं, लिटिल फ्रेंड, एक बार इस दवाई को तो चेक करना। इस दवाई को मेरे बेटे ने मेरे लिए प्रिपेयर किया था। इस दवाई का यूज तुम मेरे ऊपर कर सकते हो। इस चीज से ये भी साबित हो जाएगा कि मेरे बेटे ने कुछ किया है या फिर नहीं। सेकंड अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं, फादर आप अपने बेटे के ऊपर कैसे संदेह कर सकते हैं? आखिरकार मैं आपको नुकसान क्यों ही पहुंचाऊंगा? और ये तो केवल एक बाहरी बंदा है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर सकता है। अर्ली सेकंड अंकल से कहता है, अगर इस मेडिसिन के अंदर पॉइजन नहीं है तो इसलिए ग्रैंडपा को इसे पीने दो। अर्ली की बात सुनकर सेकंड अंकल के पसीने छूट रहे होते हैं, और सेकंड अंकल ग्रैंडपा से कह रहे होते हैं, फादर आप मेडिसिन को इतनी लापरवाही से कैसे ले सकते हैं? फिर डॉक्टर एंड्रू कहते हैं, मुझे अच्छे से याद है, श्रीमान जी ने मुझसे कहा था कि मेडिसिन के अंदर कई सारी जड़ी बूटियों को डाला गया है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति इसे पीता है तो ये उसके लिए हानिकारक हो सकती है। सेकंड अंकल अपने मन में कह रहे होते हैं, डैम इट, इस डॉक्टर को अपना दिन खराब नहीं करने दे सकता। आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ में छुरा घोंपने की? और इतना कहने के बाद में सेकंड अंकल अपने पास से गन निकाल कर उसके ऊपर फायर करते हुए कहते हैं, अपनी बकवास बंद कर। लेकिन हमारा हीरो ली बिजली की तेजी से जाकर उस बुलेट को केवल अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है। और ली सेकंड अंकल से कहता है, मुझे लगता है कि अब तुमने इस चीज को एडमिट कर लिया है, ये मेडिसिन सच में जहरीली है। ग्रैंडपा भी अपने बेटे के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, डैमियन इस चीज का क्या मतलब है? सेकंड अंकल डॉक्टर एंड्रू के ऊपर भड़कते हुए कह रहे होते हैं, मेरी बनाई हुई मेडिसिन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जरूर से इस डॉक्टर ने ही इस मेडिसिन के अंदर कोई पॉइजन मिलाया होगा। ये डॉक्टर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर एंड्रू घबराते हुए कह रहे होते हैं, देखिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, गू फैमिली की मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ली सेकंड अंकल से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक येलो रिवर नहीं देखी, इस वजह से तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया। यार मुझे तो येलो रिवर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इससे ये कोई कहावत या फिर कोई मुहावरा होगा। और इतना कहने के बाद में लिए काफी तगड़ी स्ट्राइक लगाता है। ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, वो उस गन को 2 टुकड़ों में काट देती है। अंकल की तो शर्ट भी फट गई होती है, उसके हाथ के ऊपर कई सारे घाव होते हैं। ब्रदर टियानजू ये देखकर कह रहे होते हैं, आखिरकार सेकंड अंकल के हाथ पर रेड बर्थ मार्क क्या कर रहा है? सिस्टर तियान ये देखकर कह रही होती है, आखिरकार ये क्या चीज है? डॉक्टर एंड्रू ये देखकर कहते हैं, ये कोई बर्थ मार्क नहीं है, एक पॉइजन द्वारा छोड़ा गया निशान है जो त्वचा को पूरी तरीके से खराब कर देता है। तभी हमारा हीरो ली भी उससे कहता है, जब मैं तुम्हारे करीब आया था तब मैंने ये देखा था कि तुम्हारी सांसें अब नॉर्मल है। तुमने रेड रूट के साथ जो पॉइजन गुलाव को पीस कर दवा में दिया था, तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये जो निशान है, पॉइजन ने इस निशान के जरिए तुम्हारी बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इस वजह से ये तुम्हारे निशान अभी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर चुका है। हालांकि ये ज्यादा घातक तो नहीं है, इसे ठीक होने में कम से कम 10-20 साल भी लग सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा का भी समय लग सकता है। ये बंदा भी शौक होते हुए कहता है, क्या क्या मुझे भी जहर दिया गया है? और सेकंड अंकल की काफी ज्यादा फट गई होती है, और वो कह रहा होता है, नहीं नहीं मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। और ये ली के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रहा होता है, चाइना में बहुत से कम डॉक्टर है जो इस जहर का इलाज कर सकते हैं, प्लीज मास्टर इस पॉइजन को खत्म करने में मेरी मदद करिए। और सिस्टर तियान कहती है, क्या सेकंड अंकल ने ग्रैंडपा को पॉइजन दिया था? लेकिन हमारा हीरो ली उसे लात मारते हुए कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर सेकंड अंकल ग्रैंडपा से कहता है, फादर क्या आप अपने बेटे को ऐसे ही मरने देंगे? मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आप फादर होने के नाते मुझे माफ कर सकते हैं। लेकिन ग्रैंडपा इस समय काफी गुस्से में होते हैं, वो इसके पास आकर इसके बालों को पकड़ते हुए कहते हैं, उन्हें खुद अपने फादर को जहर देने की कोशिश की थी और दूसरों पर इल्जाम डाल रहे थे। मुझे लगता है कि तुम आगे चलकर गू फैमिली के लिए खतरा बन सकते हो।
इसीलिए तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए मुझे तुम्हें इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में भेजना होगा। इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट का नाम सुनकर सेकंड अंकल के पसीने छूट गए होते हैं और वो इमेजिन करने लगते हैं कि वहाँ पर बंदों को कैसे टॉर्चर किया जाता है। दो बॉडी गार्ड्स उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, फादर वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और बॉडी गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं और वो ऐसे ही चिल्लाता रह जाता है। अभी सिस्टर तियान ब्रदर टियान से कहती है, मुझे नहीं लगा था कि सेकंड अंकल ऐसा करेंगे। क्या वे हम लोगों को फैमिली नहीं समझते। ब्रदर तियान से कहता है, चिंता ना करो क्योंकि मास्टर आज यहाँ थे, वरना ग्रैंड पावर भी खतरे में आ सकते थे। फिर ग्रैंड पाली से कहते हैं, लिटिल फ्रेंड मुझे माफ कर देना, मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए जिस वजह से आपको ये सब देखना पड़ा। लेकिन अभी ओल्ड मैन की हालत अच्छी है। तो लिटिल फ्रेंड कुछ चीजें ऐसी है जिनको लेकर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे इस बारे में विस्तार से बात करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा अली से कहते हैं, क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि वूजियो रिंग का सिद्धांत कहाँ से आता है। गाइज इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज ये चैप्टर ऑथर की गलती की वजह से इतना लेट हुआ है। ये पिछला चैप्टर 11 तारीख को आया था और ये वाला चैप्टर 17 तारीख को आया है। तो जैसे ही ये चैप्टर आया मैंने इसको तुरंत ही एक्सप्लेन कर दिया। हाँ गाइज मुझे काफी अच्छी मानवा मिली है जिसे मैं जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उस मानवा के लिए भी तैयार रहना, वो मानवा सही में आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो बस गाइज वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जिन एक्सप्लेन्स।